नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बी एस राजपूत आपका स्वागत करता हूं इस क्लास में। ये क्लास जो है वो कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है और इस क्लास में हम कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश में फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसके आधार पर हम पोएम फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठिए और एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, इस क्लास के बाद आपको इस पोएम से संबंध में किसी प्रकार के किसी क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है, मैं इससे पहले इस पोएम को बहुत डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को अवश्य देख लीजिए। ठीक है, और ये क्लास उस क्लास के बाद बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास में। आप सभी अपने साथ में अपनी बुक भी रखिए फर्स्ट फ्लाइट की पोएम और उसमें से एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आप टिक करते जाइए और क्वेश्चन को आप बुक से लिख लेना और आंसर में बहुत अच्छी तरीके से डीपली मीन्स में इसको समझता हूँ। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपन। इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया ये व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन। काइंड का मतलब क्या होता? प्रकार। व्हाट इज द काइंड, किस प्रकार का, ऑफ पेन, पेन का मतलब दर्द, किस प्रकार का दर्द, एन एक, एक का मतलब दुख, किस प्रकार का दुख और दर्द, दैट द पोइट फील, फील मीन्स महसूस करना, कवि ने किस प्रकार के दुख और दर्द को महसूस किया। देखिए इसमें होता क्या है वास्तव में, यह जो पोएम है, ठीक है, यह जो पोएम है माई मदर एट 66 जिसको लिखा है कमला दास ने, इसमें ये होता है कि जो कमला दास हैं वह अपनी माँ को देखकर, वृद्ध माँ हैं जिनकी एज कितनी है 66 वर्ष है, तो उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने जाती हैं। अब माँ की जो स्थिति रहती है बहुत वीक रहती हैं, कमज़ोर रहती हैं। ठीक है, और एयरपोर्ट से वो कहीं जा रही होती हैं, कोच्चिन एयरपोर्ट पर जाती हैं जो केरल में पड़ता है, वहाँ से दूसरे स्थान पर जाती हैं, लेकिन माँ की स्थिति बहुत कमज़ोर रहती है, वो बहुत कमज़ोर दिखती हैं, वीक दिखती हैं और ऐसा लगता है कि हो सकता हो कमला दास एयरपोर्ट से जब कोच्चिन से लौट कर आएँ तो माँ जीवित रहें या ना रहें। ठीक है, तो इस बात का उनको दुख रहता है। तो इसी क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन, किस प्रकार का दुख और दर्द पोएट महसूस करते हैं। पोएट का मतलब कौन है? कमला दास। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन को अपन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। लिखा है द पोएट इज पेन्ड, ठीक है, कवि को दुख है। ठीक है, क्या है? कवि को दुख है। द पोएट इज पेन्ड, ठीक है, इसके बाद थर्ड फॉर्म लिखा है पैसिव वॉइस में, इसको लिखा गया है कवि को दुख है टू सी, देख कर, हर मदर, ठीक है, डल एंड कलरलेस फेस, कवि को दुख है देख कर, किसे देख कर? अपने माँ को देख कर, माँ के डल, डल माने होता है मुरझाया हुआ, ठीक है, डल माने उदास, अपने माँ का उदास, ठीक है, और कलरलेस, कलरलेस का मतलब रंगहीन, अपने माँ का उदास और रंगहीन फेस देखकर, फेस का मतलब क्या होता? चेहरा, फेस से एक शब्द बनता है फेस वॉश, फेस को धुलने वाला, ठीक है, जो क्रीम है उसे अपन बोलेंगे फेस वॉश। तो क्या लिखा? द पोएट इज पेन्ड, पेन्ड शब्द क्वेश्चन में आया था ये, ठीक है, इसी में ईडी जोड़कर बनाया है। तो द पोएट इज पेन्ड, कभी क्या है? दुखी हैं। कैसे दुखी हैं? टू सी, देख कर, हर मदर, अपने माँ के, डल एंड कलरलेस फेस, अपने माँ के, ठीक है, डल यानी मुरझाया हुआ, एंड कलरलेस फेस, और कलरलेस चेहरे को देखकर क्या है? उदास हैं। सी हैज़ ग्रोन, ठीक है, देखिए ग्रो एक वर्ड है, क्या? ग्रो, ठीक है, ग्रो माने होता है बढ़ना, ग्रो का सेकंड फॉर्म ग्रू और उसी का थर्ड फॉर्म क्या होता? ग्रोन। ठीक है, उम्र बढ़ना, क्या? उम्र बढ़ना या बड़े होना, ठीक है, बड़े होना, ठीक है, उम्र बढ़ जाना, एडल्ट होना इसी को बोलते। सी हैज़ ग्रोन, वह, उनकी उम्र बढ़ गई है, और उम्र बढ़ के वे कैसी होंगी हैं? वीक, वीक मीन्स क्या होता? कमज़ोर, उम्र बढ़ के वे कैसी होंगी हैं? कमज़ोर हो गई हैं। पेल, ठीक है, पेल हो गई हैं। पेल का मतलब क्या होता? ठीक है, पेल का मतलब होता है कि यदि शरीर में ब्लड की कमी हो जाए तो उसे बोलते हैं पेल, पीले पड़ जाना, पीले का मतलब है पीले पड़ जाना, ठीक है, पीले हो जाना। ठीक है, तो क्या लिखा? सी हैज़ ग्रोन, वह उम्र बढ़ के हो गई हैं, वीक, कमज़ोर हो गई हैं, ठीक है, पेल, पीली पड़ गई हैं,
एंड ओल्ड, और कैसे हो गई हैं, वृद्ध हो गई। 3 वर्ड याद रखेंगे, कैसे हो गई हैं, सी हैज़ ग्रोन, ग्रोन उम्र बढ़ के कैसे हो गई हैं, सबसे पहले वीक कमजोर हो गई हैं, पेल पीली पड़ गई हैं, एंड क्या हो गए, ओल्ड और वृद्ध हो गए हैं। द पोएट इज अफ्रेड, कवि को भय है, अफ्रेड का मतलब क्या होता, भय होना, अफ्रेड का मीन्स क्या है, भय होना, कवि को क्या है, भय है, क्या भय है, दैट की सी मे नॉट सी, सी का मतलब पहला सी किसके लिए लगाया है, माँ के लिए, कि सी में नॉट सी की बात दिखाई ना दे, ठीक है, हर उन्हें एलाइव कि वह उन्हें जीवित ना दिखाई दे, ठीक है, वह उन्हें हो सकता हो जीवित ना मिले, ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगली बार वो उन्हें जीवित ना मिले। क्यों कहा ये, अब आपको पता हो, ध्यान रखिए कि इसमें कमला दास अपने माँ के साथ एयरपोर्ट पर जाती हैं, कहाँ जाती हैं, एयरपोर्ट पर। अब एयरपोर्ट से, ठीक है, कमला दास चली जाती हैं कोचीन एयरपोर्ट से बाहर, ठीक है, और माँ को छोड़ के चली जाती हैं, तो उनको ये डर रहता है कि जब वो लौट कर आएंगी तो हो सकता है अगली बार वो जीवित मिले या ना मिले, ऐसा संभावना है, इसलिए मे का उपयोग किया है। तो क्या लिखा, द पोएट इज अफ्रेड, कवि को भय है, क्या भय है, ये भय है दैट की सी में नॉट सी, कि वह ना मिले, क्या ना मिले, एलाइव जीवित ना मिले, नेक्स्ट टाइम की हो सकता हो वो अगली बार कैसे ना मिले, जीवित ना मिले। तो ध्यान रखना है हमें इस बात का। क्या पूछा गया है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोएट फील, कवि किस प्रकार के दुख और दर्द को महसूस करता है। तो अपन ने लिखा द पोएट इज पेन, कवि को दुख है, क्या का, टू सी देखने का, ठीक है, टू सी देखकर, हर मदर डल एंड कलरलेस फेस, कि अपने माँ के उदास और रंगहीन चेहरे को देखकर वह दुखी हैं। सी हैज़ ग्रोन, उनकी उम्र बढ़ के वे हो गई हैं, कैसे, वीक हो गई हैं, ठीक है, वीक हो गई हैं, पेल हो गई हैं, एंड ओल्ड, वीक का मतलब कमजोर, पील का मतलब पीले पड़ जाना, ओल्ड और वृद्ध हो जाना। सी द पोएट इज अफ्रेड, कवि को डर है, क्या है, डर है या भय है, क्या भय है, दैट की सी में नॉट सी, की हो सकता है वो ना देख सकें, हर उन्हें एलाइव, वह उन्हें कैसे ना देख सकें, जीवित ना देख सकें, कब, नेक्स्ट टाइम, कि हो सकता हो वो अगली बार अपनी माँ को जीवित ना देख सकें, इस बात का उन्हें क्या है, डर है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, पढ़ के देख लो एक बार, कोई दिक्कत है तो पढ़ के देख लो, कहीं पर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछिए, एक बार अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को क्या कर लें, पढ़ के देख लीजिए, ठीक है, और कहीं कोई डाउट हो रहा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइए, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस पोएम को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, बहुत अच्छी तरीके से, आप जो इसकी क्लास है वो अवश्य पढ़ लीजिए, क्लास आप पढ़ लेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन को बहुत डीपली समझना है, यदि क्वेश्चन आपने ठीक से समझ लिया तो समझ लो कि आधे से ज़्यादा आंसर तो अपन पर क्या है, बने जाएगा। क्वेश्चन पहले बहुत सावधानी से, बहुत अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे, और क्वेश्चन को पढ़ते समय अंडरलाइन करना है, ठीक है। जो भी चीज़ क्वेश्चन से है उसको याद नहीं करना है अपन को, लेकिन हाँ अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट आर द यंग ट्री डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग, यंग ट्री का मतलब क्या है, न्यू ट्री, जो नए पेड़ हैं, डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना, नए पेड़ों का वर्णन क्यों किया गया है, एज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग, ठीक है, नए पेड़ पौधों को दौड़ते हुए क्यों बताया गया है, ठीक है, स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है, रनिंग करते हुए। तो देखिए अब आपको पता होगा, जैसे कि किसी कार से या किसी बस वगैरह से आप कहीं की यात्रा करने को जाते हैं, तो होता क्या है कि मान लो कार इस तरफ जा रही है या बस इस तरफ जा रही है, आप उसमें बैठे हुए हैं, तो यदि अपन विंडो से बाहर की ओर देखते हैं तो हमें जो पेड़ पौधे हैं वो दूसरी तरफ दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, कैसे, दूसरी ओर दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसमें यही पूछा गया कि पेड़ पौधों को दौड़ते हुए क्यों बताया गया है, ठीक है, ये अपन को बताना, और साथ में ये बताना है कि यहाँ पेड़ पौधों का मतलब क्या है, ठीक है। देखो मिलाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपन ने समझ लिया है कि पेड़ पौधों को दौड़ते हुए क्यों बताया गया, आंसर मिलाइए। आंसर है, आंसर है अपना, द पोएट वाज ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग मीन्स यात्रा करना, कभी यात्रा करते हैं, ठीक है, बाय कार, किससे यात्रा करते हैं, कार से,
कवि कौन है? कमला दास। कवि कौन है? कमला दास है, ध्यान रखिए, कवि कौन है? कमला दास, ठीक है। और यह एक फीमेल है, कौन है? फीमेल। कवि यात्रा करते हैं बाय कार, किसके द्वारा यात्रा करते हैं? कार के द्वारा, ठीक है। किससे यात्रा करते हैं? कार के द्वारा यात्रा करते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया, आंसर देखो मिलाओ। द पोएट वॉज ट्रेवलिंग बाय कार, कभी यात्रा करते हैं, ठीक है, बाय कार, किसके द्वारा? कार के द्वारा यात्रा करते हैं। द कार वॉज मूविंग, कार गुजरती है, ठीक है, फास्ट, कैसे गुजरती है? कार तेजी से गुजरती है। व्हेन, तब। द पोएट लुक्ड, तभी कभी देखते हैं। लुक्ड मीन्स क्या होगा? देखना। लुक का मतलब क्या है? देखना। कभी कैसे यात्रा कर रहे हैं? कार से। और कभी कहाँ देखते हैं? लुक्ड, देखते हैं आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या होता है? बाहर। कभी कहाँ देखते हैं? बाहर देखते हैं, ठीक है। एट द यंग ट्री, कैसे देखते हैं? लुक एट द यंग ट्री, नए पेड़ पौधों को बाहर देखते हैं। कैसे देख रहे हैं? पेड़ पौधों को बाहर देख रहे हैं। यंग ट्री माने क्या है? नए पेड़ पौधों को बाहर देख रहे हैं। दे एपियर, यहाँ यंग ट्री का मतलब है दे, ठीक है। दे एपियर, वे दिखाई पड़ते हैं। एपियर मीन्स क्या होगा? प्रतीत होना। क्या होगा? प्रतीत होना। एपियर माने प्रतीत होना, वे ऐसे प्रतीत होते हैं। जब भी पेड़ पौधों को अपन देखो कार वगैरह से या बस से, तो वे ऐसे प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं? टू बी स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब मैंने बताया है आपको, रनिंग। क्या बताया? रनिंग। कि पेड़ पौधे हमें दौड़ते हुए प्रतीत करते हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है? दौड़ना, रनिंग करना। तो पेड़ पौधे दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। बिकॉज, क्योंकि द कार वाज स्पीडिंग फास्ट, क्योंकि कार जाती है, जा रही है, कहाँ? ठीक है, फास्ट, तेजी से जा रही है। कहाँ जा रही है? इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट माने विपरीत, अपोजिट का मतलब क्या है? विपरीत, और डायरेक्शन का मतलब क्या है? दिशा। क्योंकि कार जो है वो विपरीत दिशा में जा रही है। ध्यान रखिए, फिर से समझ लो आप। कभी कैसे यात्रा कर रहा है? कार से, ऐसे कार से गए, ठीक है। अब कार से कभी कहाँ देख रहा है? बाहर देख रहा है, ठीक है। कार से यात्रा कर रहा है, कहाँ देख रहा है? बाहर की ओर देखता है। और जब बाहर की ओर देखता है किसी पेड़ पौधों को, तो पेड़ पौधे प्रतीत होते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे दूसरी तरफ भाग रहे हो, दूसरी तरफ भाग रहे हो। कौन सी दिशा में? अपोजिट डायरेक्शन। देखिए, जैसे मतलब कार से आप ऐसे सामने की ओर जा रहे हैं, तो पेड़ पौधे कौन सी तरफ दिखाई देंगे? इस तरफ। पेड़, अरे आप सामने देखेंगे तो पेड़ पौधे कौन सी तरफ? अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन माने आपके पीछे। तो यही आपसे पूछा गया है। बनेगा कि नहीं? अच्छी तरीके से पढ़ना है, खूब मेहनत करना है, और एक बार लिख कर अवश्य देखना है, ठीक है। क्या करेंगे? लिख के अवश्य देंगे। तो एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, बेल आइकन प्रेस करें, और ये क्लास शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं इंग्लिश कैसे नहीं बनती है। यहाँ पर गारंटी है कि इंग्लिश बनेगी, कोई समस्या नहीं होगी इंग्लिश में, ठीक है। आई चैलेंज, ठीक है, मैं चैलेंज देता हूँ, आपको इंग्लिश का डर भय किसी प्रकार नहीं रहेगा। बस आप क्लास पढ़ लीजिए, यदि कहीं पे कोई डाउट रहे तो बार बार एक बार और इस क्लास को देख लीजिए, ठीक है। और थंबनेल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगले पर इसमें पूछा गया, यदि आपसे पूछ ले कि यंग ट्री का मतलब क्या है, यदि पूछे तभी लिखना है, नहीं पूछता है तो मत लिखिएगा, ठीक है। यदि पूछता है कि यंग ट्री का मतलब क्या है, या 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछे तब लिखे। तो देखिए बताएगा, द यंग ट्री रिप्रेजेंट, ये इसमें जो नए पेड़ हैं वो बताते हैं लाइफ, जीवन को, इन कॉन्ट्रास्ट, के विपरीत। इन कॉन्ट्रास्ट माने के विपरीत, इसके विपरीत पेड़ पौधे जीवन को बताते हैं, इसके विपरीत हर मदर, जो माँ है, अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन्स आगे बढ़ना, माँ आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ना। माँ कौन सा दिशा में आगे बढ़ रही है? अप्रोचिंग डेथ। माँ किसकी ओर बढ़ रही हैं? डेथ की ओर। नए पेड़ पौधे किसकी ओर बताते हैं? लाइफ को, जीवन को। ध्यान रखिए, द यंग ट्री रिप्रेजेंटेड लाइफ, नए पेड़ पौधे किसको बता रहे हैं? लाइफ को, और लाइफ को, और माँ किसकी ओर बढ़ रही है? डेथ की ओर। तो ध्यान रखना, लाइफ और डेथ एक दूसरे क्या है? विलोम शब्द हैं, अपोजिट हैं, ठीक है। तो जब कभी भी दोनों अपोजिट चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं, माँ बढ़ रही हैं, अप्रोच आगे बढ़ रही हैं डेथ की ओर, और जो ट्री हैं वो बता रहे हैं लाइफ को। एक बार पढ़ के देख लो आप, हाँ एक बार पढ़ के देख लीजिए, एक बार पढ़ के देखो अच्छी तरह से।
बिल्कुल, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आपको अवश्य बताना है, ठीक है, कि कमेंट बॉक्स में अवश्य बता देना है, बिल्कुल। अरे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लिखना है, लिख के प्रैक्टिस करनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते अपन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे हम और फिर आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, क्या पूछ रहा है, ये समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट इन। ब्रॉट इन मीन्स वर्णन करना, ठीक है, क्या वर्णन करना। कवि ने क्यों वर्णन किया है द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन। मैरी का मतलब हैप्पी, मैरी का मतलब क्या है, हैप्पी। कवि ने प्रसन्न बच्चों का वर्णन क्यों किया है। इमेज का मतलब क्या है, चित्र। कवि ने प्रसन्न बच्चों के चित्र का वर्णन क्यों किया है। स्प्लिंग आउट, स्प्लिंग का मतलब जंपिंग करना, स्प्लिंग का मतलब क्या है, जंपिंग करना। आउट ऑफ देयर होम्स, होम माने घर, होम का मतलब क्या है, घर यानी हाउस। कवि ने घर से बाहर कूदते हुए, आउट माने बाहर, जंप माने कूदना। कवि ने घर से बाहर कूदते हुए प्रसन्न बच्चे, मैरी चिल्ड्रन, हैप्पी चिल्ड्रन का वर्णन क्यों किया है, इस चित्र का वर्णन क्यों किया। देखिए इसमें होता क्या है कि जब जो पोएट हैं वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं पोएट, ठीक है, पोएट कोच्चिन एयरपोर्ट जा रहे हैं और तभी वो कार से बाहर देखते हैं तो कुछ बच्चे उन्हें बाहर कूदते हुए दिखाई पड़ते हैं, घर से बाहर कूद रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। तो यही पूछा कि कवि ने प्रसन्न हैप्पी चिल्ड्रन का वर्णन अपनी पोएम में क्यों किया है, ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब देखिए पहले तो कवि अपनी माँ को देख रहा होता, फिर यहाँ बीच बीच में क्या कि बच्चों को देखने लगता, पेड़ पौधों को देखने लगता। तो अगला क्वेश्चन में पूछा गया, इसका अथवा है ये, हाउ डिड द पोएट डाइवर्ट। डाइवर्ट मीन्स ध्यान हटाना, डाइवर्ट मीन्स ध्यान हटाना। कवि ने ध्यान क्यों हटाया है, हर माइंड, कवि ने अपने मन पर से ध्यान क्यों हटाया है। फ्रॉम द सिक मदर, कवि ने बीमार माँ से अपना ध्यान क्यों हटाया है, ठीक है, इसमें ये पूछा गया है। ये वाला बटन दबाओ, हाँ राइट क्लिक, ठीक है, ओके, इतनी रहने दो, चलो। हाँ 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 तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हाउ डिड द पोएट डाइवर्ट हर माइंड फ्रॉम सिक मदर। कवि ने, ठीक है, कवि ने अपना ध्यान हटाने के लिए क्या किया, ठीक है। डाइवर्ट मीन्स ध्यान हटाना, हर माइंड फ्रॉम सिक मदर, कवि ने बीमार माँ से अपना ध्यान हटाने के लिए क्या किया, ठीक है। कैसे ध्यान हटाया है, देखो आंसर देखते पर। दो तीन तरीके से क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कवि ने मैरी चिल्ड्रन का वर्णन क्यों किया है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, मैरी चिल्ड्रन का वर्णन क्यों किया गया। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा कि कवि अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है, कहाँ देखता है, ठीक है, ध्यान रखिए। देखो मिलाओ, पहली लाइन एज इट इज क्वेश्चन से है, द पोएट, ये पहली लाइन क्वेश्चन से आप मैच कर लें। द पोएट हैज ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कवि ने बताया है
इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन, प्रसन्न बच्चों को बताया है, स्पेलिंग आउट कूदते हुए, ऑफ देयर होम्स, अपने घर से बाहर कूदते हुए प्रसन्न चित्र बच्चों का वर्णन किया है। क्यों किया है? बिकॉज, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि, बिकॉज, बिकॉज से लिखना है मेरी चिल्ड्रेन, क्योंकि मैरी का मतलब क्या है? हैप्पी, मैरी का मतलब क्या है? हैप्पी, क्योंकि प्रसन्न बच्चे सिंबलाइज, ठीक है, सिंबलाइज माने संकेत हैं, सिंबल से बना है शब्द, क्योंकि प्रसन्न बच्चे संकेत हैं, ठीक है, क्या हैं? संकेत हैं या प्रतीक हैं। हैप्पीनेस प्रसन्नता का प्रतीक है, एंड लाइफ, क्योंकि प्रसन्न बच्चे प्रतीक हैं किस चीज़ का? हैप्पीनेस का, ठीक है, प्रसन्न बच्चे क्या का प्रतीक हैं? हैप्पीनेस का, एंड लाइफ, और क्या का? जीवन का प्रतीक है। फुल स्टॉप। चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रेन हु आर, ये कॉमा हटा दीजिए आप, चिल्ड्रेन हु आर एनर्जेटिक, बच्चे जो हैं, यहाँ हु का मतलब जो हैं, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक का मतलब ऊर्जावान, बच्चे जो हैं कैसे हैं? ऊर्जावान हैं, एंड और फुल ऑफ लाइफ, और फुल ऑफ लाइफ माने जीवंत हैं, पूर्णता जीवन जी रहे हैं, ठीक है, फुल ऑफ लाइफ माने जीवंत हैं, ठीक है, जीवंत का मतलब होता है जो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल मस्ती के साथ जिए, फुल जी रहा है, कोई टेंशन नहीं, खाओ पियो आराम करो खेलो, फुल एंजॉय करो, ठीक है। तो चिल्ड्रन हु आर एनर्जेटिक, बच्चे हैं ऊर्जावान हैं और कैसे हैं? फुल ऑफ लाइफ, जीवंत हैं। फुल स्टॉप। द पोएट डिड नॉट वांट, कभी नहीं चाहता, द पोएट डिड नॉट वांट, ठीक है, कभी नहीं चाहता, टू थिंक, कभी सोचना नहीं चाहता, थिंक भी सोचना, किसके बारे में नहीं सोचना चाहता? ऑफ हर सिक मदर, कभी अपनी बीमार माँ के बारे में सोचना नहीं चाहता। फुल स्टॉप। इट वाज अ गुड डाइवर्जन, इसका मतलब है कि वह अपना ध्यान हटाना चाहता है। डाइवर्जन मीन्स डाइवर्ट करना, ध्यान हटाना, ठीक है, क्या? ध्यान हटाना। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया था कि कवि अपना ध्यान कैसे हटाता है, डाइवर्ट कैसे करता है, तो क्या लिखा? द पोएट डिड नॉट वांट, कभी नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता कभी, ठीक है, टू थिंक, सोचना नहीं चाहता, ऑफ सिक मदर, कभी बीमार माँ के बारे में सोचना नहीं चाहता। फुल स्टॉप। इट वाज अ गुड डाइवर्जन, इसका मतलब है कि वह अपना ध्यान क्या कर रहा है? डाइवर्ट कर रहा है, हटा रहा है, ठीक है। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे, आप एक बार पढ़ लीजिए और फिर मैं फिर से एक बार इस चीज़ को समझाता हूँ, ठीक है। एक बार आप पढ़ लीजिए और फिर मैं फिर से एक बार समझा के देखता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ के देख लिया? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती आपको। देखिए एक बार फिर से देखते बन, एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया कि कवि ने प्रसन्नचित्त बच्चों का वर्णन क्यों किया है, या कवि अपना ध्यान कैसे हटाना चाहता है, क्यों हटाना चाहता है। तो लिखा द पोएट हैज़ ब्रॉट, ठीक है, एक बार फिर से देखो आप, द पोएट हैज़ ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये लाइन क्वेश्चन से, कवि ने प्रसन्नचित्त बच्चों का वर्णन किया है कूदते हुए, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि मैरी चिल्ड्रन सिम्बोलाइज, प्रसन्न बच्चे बताते हैं हैप्पीनेस, प्रसन्नता को, एंड लाइफ, क्योंकि प्रसन्न बच्चे जीवन को बताते हैं और हैप्पीनेस को बताते हैं। चिल्ड्रन हु आर एनर्जेटिक, बच्चे वे हैं ऊर्जावान हैं, एंड फुल ऑफ लाइफ, और जीवन से भरे हुए हैं। फुल स्टॉप। द पोएट डिड नॉट वांट, कभी नहीं चाहता, टू थिंक, कभी सोचना नहीं चाहता, ऑफ हर सिक मदर, कभी अपनी बीमार माँ के बारे में सोचना नहीं चाहता। फुल स्टॉप। इट वाज अ गुड डाइवर्जन, इसका मतलब क्या है कि वह अपना ध्यान हटाना चाहता है, ठीक है। ध्यान रखिए, डाइवर्जन माने ध्यान हटाना, ठीक। बहुत अच्छा, लाइक करिए क्लास, बिल्कुल। ये बस बताइए कहाँ से क्लास देख रहे हैं, ठीक है, कौन से बोर्ड के विद्यार्थी हैं। हाँ, ये क्लास किसी भी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें मुख्य तौर पर एमपी बोर्ड के लिए क्लास बनाई है, लेकिन आप किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आप इस क्लास को देखिए। कैसी क्लास लग रही है आप बताइए, ठीक है।
चलो आगे चलते। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पहले क्वेश्चन समझते फिर अपन आंसर पर चलते। क्वेश्चन में पूछा गया वाई क्यों हैज़ द मदर, माँ को क्यों बीन कंपेयर, माँ की तुलना क्यों की गई है। कंपेयर मीन्स क्या है, तुलना करना। माँ की तुलना क्यों की गई है टू लेट विंटर मून, ठीक है। लेट विंटर मून, लेट का मतलब डल, धुंधला, इसका मतलब हेजी भी होता, क्या हेजी, इसी को अपन हिंदी में बोलेंगे धुंधला। कवि ने माँ की तुलना क्यों की धुंधले विंटर मून से। मून का मतलब चंद्रमा, विंटर का मतलब शरद ऋतु का चंद्रमा, शरद ऋतु, ठीक है, शरद ऋतु के चंद्रमा से तुलना क्यों की। अब पहले तो समझना पड़ेगा शरद ऋतु का चंद्रमा क्या कहलाता। एक सीजन होता है, ठीक है, विंटर वैकेशन, ठीक है। तो शरद ऋतु में होता क्या है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा फॉग होता है, धुंध कोहरा होता। तो इस वजह से कोहरा या धुंध होने की वजह से कई बार हम लोगों को जो सूर्य का प्रकाश है वो ठीक से नहीं दिखता, और रात में कोहरा या धुंध इतना होता है कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो यहाँ तक नहीं आ पाता। किसकी वजह से, धुंध और कोहरे के कारण। तो यानी वो धुंधला दिखने लगता है, ऐसे लगने लगता है जैसे वो नष्ट होने वाला हो। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो माँ है, ठीक है, वो अब ओल्ड हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, वीक पड़ गई हैं। तो ओल्ड, कमज़ोर या वीक पड़ने के कारण, ठीक है, माँ की स्थिति ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वीक है। तो दोनों में सिमिलरिटी बताई गई कि जिस प्रकार की माँ कमज़ोर हैं, वीक हैं, इसी प्रकार जो चंद्रमा है वो भी क्या हो गया है, धुंधला पड़ गया है, ठीक है, विंटर मून के कारण, क्योंकि कोहरा है, फॉग है, ठीक है। इसी कारण दोनों में क्या की गई है, तुलना की गई है। देखिए आंसर से अपन इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। देखो देखो आंसर, मतलब ये द मदर हैज़ बीन कंपेयर्ड, द मदर हैज़ बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर मून, ठीक है, बिकॉज ये यहाँ तक क्वेश्चन से है। द मदर हैज़ बीन कंपेयर्ड, माँ की तुलना की गई है टू द लेट विंटर मून, शरद ऋतु के धूमिल चंद्रमा से की गई है। क्या, ठीक है, माँ की तुलना की गई है कैसे, लेट विंटर मून, शीत ऋतु के चंद्रमा से की गई है। अब इसमें पूछा कि क्यों की गई भाई, ठीक है, शरद ऋतु के चंद्रमा से तुलना क्यों की गई है। ध्यान रखना है क्यों शरद ऋतु के चंद्रमा से तुलना की गई है। तो क्यों की गई है, बिकॉज, क्योंकि, आंसर कहाँ से लिखेंगे, बिकॉज, क्योंकि सी इज, वह हैं, ठीक है, सी इज़ वेरी ओल्ड, वह कैसी हैं, बहुत वृद्ध हैं। ओल्ड का मतलब क्या होता, वृद्ध, वह बहुत वृद्ध हैं। एंड, और हर फेस वाज वेरी वीक, और उनका फेस कैसा हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है। वो कैसे होंगे, सी वाज वेरी ओल्ड, वह बहुत वृद्ध हैं। हर फेस वाज वेरी वीक, चेहरा कैसा हो गया है, कमज़ोर हो गया है। पेल, पीला पड़ गया है। एंड एसन, ठीक है, एसन का मतलब मुरझा जाना, क्या, मुरझा जाना। मुरझा जाना समझते आप, जैसे कि किसी पेड़ पौधों को हम वाटर ना दें, पानी ना दें, ठीक है, बहुत समय तक पानी ना दें तो वो मुरझा जाता है। पेड़ पौधों की जो ब्रांचेस हैं वो ऐसी हो जाती हैं। तो क्या लिखा हमने इसमें क्या लिखा है, द मदर हैज़ बीन कंपेयर, माँ की तुलना की गई है टू लेट विंटर मून, शरद ऋतु के चंद्रमा से। क्यों की गई, बिकॉज, क्योंकि सी इज़ वेरी ओल्ड, क्योंकि वह बहुत वृद्ध हो गई हैं। एंड, और हर फेस वाज वेरी वीक, उनका फेस भी क्या हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है। पेल पड़ गया है, ठीक है, कमज़ोर हो गया, पेल हो गया है, और कैसा हो गया है, एसन हो गया, मुरझा गया है। एसन का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुरझा जाना, फुल स्टॉप। हर फेस लुक्स, उनका चेहरा दिखाई पड़ता है, लुक्स माने दिखाई देना, उनका चेहरा दिखाई पड़ता है डल, मुरझाया हुआ। फेस कैसा दिखाई पड़ रहा है, डल है, मुरझाया हुआ है, ठीक है। एंड कलरलेस, और रंगहीन हो गया है। डल पीछे वाले आंसर में भी लिखा था,
चेहरा डल हो गया है, कलरलेस हो गया है, ड्यू टू के कारण, किसके कारण, ओल्ड एज, वृद्ध अवस्था के कारण जो फेस है वो डल हो गया है, मुरझा गया है और कलरलेस हो गया है, ड्यू टू के कारण ओल्ड एज, वृद्ध अवस्था के कारण। क्यों, लाइक जैसे, जैसे कि द लेट विंटर मून लुक्स, जैसे कि शरद ऋतु का चंद्रमा दिखाई पड़ता है, जैसे कि शरद ऋतु का चंद्रमा क्या, लुक्स, लुक्स माने क्या होता है, दिखाई पड़ना, जैसे कि शरद ऋतु का चंद्रमा दिखाई पड़ता है, हैजी, हैजी माने धुंधला, जैसे कि शरद ऋतु का चंद्रमा धुंधला दिखाई पड़ता है, एंड एपियर्स, और ऐसा प्रतीत होता है, शरद ऋतु में चंद्रमा कैसा हो जाता है, हैजी हो जाता है, धुंधला हो जाता है, क्या हो जाता है, हैजी और धुंधला हो जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है क्या, टू लेक, कि उसमें कमी आ गई है, लेक का मतलब क्या होता, कमी आना, ठीक है, क्या में कमी आना, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस का मतलब क्या है, चमक, कि उसकी चमक में कमी आ गई, किसके कारण, ड्यू टू के कारण, किसके कारण, मिस्ट एंड फॉग, ठीक है, मिस्ट एंड फॉग, मिस्ट का मतलब कोहरा, मिस्ट का मतलब क्या होता, कोहरा, और फॉग का मतलब धुंध, ठीक है, क्या, धुंध, फॉग स्प्रे वाला फॉग नहीं है कि अरे फॉग, ठीक है, अरे बढ़िया बाबू आज कौन सा स्प्रे डाल के आया हो तो फॉग लगा के आया हूँ, ठीक है, ऐसा कहने का मतलब कोई नहीं है, फॉग, ठीक है, फॉग से मतलब क्या है, एक प्रकार का धुंध और कोहरा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जिस प्रकार की माँ ओल्ड एज के कारण कमज़ोर हो गई हैं, वीक पड़ गए हैं, ठीक उसी प्रकार लेट विंटर मून, ठीक है, चंद्रमा जो है वह हेजी, धुंधला पड़ गया है और उसकी चमक कम पड़ गई है, किसके कारण, मिस्ट एंड फॉग के कारण, धुंध और कोहरे। अच्छा, माँ कमज़ोर किसके कारण, ओल्ड एज के कारण, और चंद्रमा लेट विंटर मून कमज़ोर, धुंधला किसके कारण, मिस्ट और फॉग के कारण। तो दोनों में क्या हो गई, सिमिलरिटी हो गई, ठीक है, हैंस, इसलिए, हैंस का मतलब इसलिए, ठीक है, हैंस का मतलब क्या है, इसलिए, इसलिए द कंपैरिजन, यह तुलना, कंपैरिजन का मतलब क्या है, तुलना, ध्यान रखिए, लिख लीजिए, कंपैरिजन का मतलब क्या होगा, तुलना, COMPARISON है, ध्यान रखिए लास्ट में SON है, SION नहीं है, इसलिए तुलना इज है, कैसी है, नेचुरल, प्राकृतिक है, ठीक है, एंड एप्रोप्रिएट, ठीक है, एप्रोप्रिएट माने उचित, ध्यान रखिए क्या है, उचित, इसलिए है तुलना उचित है और अनिवार्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनुअल एग्जाम के लिए, वार्षिक एग्जाम के लिए। इस पोयम से ध्यान रखिए, इस पोयम से कंफर्म है कि एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 3 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन इससे आना ही है, गारंटी है, लिख कर लिख लीजिए। और यदि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो सीधा 5 नंबर का या 3 नंबर का एक पैराग्राफ आएगा ही, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट पोयम है, बहुत जरूरी सभी बोर्ड के लिए, ठीक है, तो बड़े ध्यान से पढ़िए, ठीक है, बड़े लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, ठीक है, खूब मेहनत करके बार बार उस चीज़ को रिवाइज करिए, ठीक है। एक बार हम फिर से देख लेते और फिर आगे चलते इस क्वेश्चन में, ठीक है, एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से हम इस चीज़ को समझते हैं। द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू लेट विंटर मून बिकॉज, ठीक है, माँ की तुलना लेट विंटर मून से की गई है क्योंकि सी इज़ वेरी ओल्ड, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर हो गई हैं, एंड और हर फेस लुक्स वेरी वीक, और उनका चेहरा बहुत कमज़ोर हो गया है, पेल एंड एसन, पीला पड़ गया है और मुरझा गया है, हर फेस लुक्स, उनका चेहरा दिखाई पड़ रहा है, डल एंड कलरलेस, उदास और मुरझाया हुआ, का कारण, ड्यू टू ओल्ड एज, ओल्ड एज के कारण, लाइक जैसे कि लेट विंटर मून लुक्स, जैसे कि शरद ऋतु का चंद्रमा दिखाई पड़ता है, कैसे दिखाई पड़ता है, एपियर्स टू, ठीक है जी, धुंधला दिखाई पड़ता है, और एपियर्स टू, ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी ब्राइटनेस में क्या आ गई है, कमी आ गई है, लेक ब्राइटनेस का के कारण, ड्यू टू माने के कारण, मिस्ट एंड फॉग, जैसे धुंध और कोहरे के कारण, हेंस इस प्रकार, इसलिए द कंपैरिजन, यह तुलना है, कैसी है, नेचुरल, स्वाभाविक है, एंड एप्रोप्रिएट, हम चाहें तो एप्रोप्रिएट की जगह सुइटेबल वर्ड भी लिख सकते हैं या फिर नेचुरल की जगह भी सुइटेबल लिख सकते। तो यदि क्वेश्चन पूछे द कंपैरिजन इज एप्रोप्रिएट एंड नेचुरल वाई, तो आंसर में लिख देना यस, और टोटल ये डिस्क्रिप्शन आप कर देना, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि माँ की तुलना किससे की गई है, ठीक है, तो क्या आंसर होगा, क्या होगा, लेट विंटर
नो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते, एक बार आप पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वॉट डू द पार्टिंग बर्ड, पार्ट मीन्स क्या होता, अलग होना, अलग होना, वर्ड्स का मतलब शब्द या कथन, यहाँ वर्ड्स का मतलब क्या है, कथन, अलग होने वाला कथन क्या है, ऑफ द पोइट, कवि के अलग होने वाले शब्द क्या हैं, एंड हर स्माइल सिग्निफाई, और वह इन शब्दों को कहते समय स्माइल क्यों करती हैं, स्माइल का मतलब मुस्कुराना, ठीक है, हंसना, क्या, हंसना, सिग्निफाई माने दर्शाना, क्या है, दर्शाना। दो क्वेश्चन है कि कवि जो है वह पार्टिंग वर्ड क्या है, जब अलग होती है, ध्यान रखिए होता क्या है कि कवि जो हैं वह अपनी माँ से कोचीन एयरपोर्ट पर अलग अलग होती हैं, तो उनसे बाय बाय बोलते, क्या बोलते हैं, बाय बाय बोलते कि ठीक है अम्मा मैं जा रही हूँ, ठीक है, सी यू सून अम्मा, हम बाद में मिलेंगे और मुझे पता है कि आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूछा गया कि पार्टिंग वर्ड क्या है, अलग होते समय वर्ड क्या है, और साथ में ये पूछा गया कि वो ऐसा करते समय स्माइल क्यों करती हैं, ठीक है, मुस्कुराती क्यों। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन को बड़े समझ लेना है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन है, ठीक है। देखो चलिए समझते हैं अपन, मिलाओ, कवि के अलग होने वाले शब्द क्या हैं। तो सबसे पहले लिखा इसमें द पोएट पार्टिंग बर्ड्स, कवि के अलग होने वाले शब्द हैं, क्या कहा था उसने, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा यानी मैं जल्दी आपको देखूंगा। ध्यान रखना यह एक प्रकार की मलयालम पोयम है और इसको फिर ट्रांसलेट किया गया है, कन्वर्ट किया गया है इंग्लिश में, ठीक है, क्या में, इंग्लिश में, इसमें एक अम्मा वर्ड आया है, ठीक है। तो द पोएट पार्टिंग बर्ड, कवि के अलग होने वाले शब्द क्या हैं, सी यू सून अम्मा, इसको हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, ठीक है। ये इसके वर्ड हैं, ये क्या दर्शाते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया, सिग्निफाई, यह दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, होप एंड एश्योरेंस, होप को, आशा को बताते हैं, ठीक है, एश्योरेंस माने निश्चितता, ठीक है, निश्चितता, ठीक है, निश्चितता को बताते हैं, निश्चितता माने कि भाई निश्चित रहो, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहना, कोई टेंशन नहीं लेना है, तो एश्योरेंस को बताता है। तो क्या लिखा, द पोएट पार्टिंग बर्ड, कवि के पार्टिंग बर्ड हैं, क्या है, सी यू सून अम्मा, क्या है, एक बार बोलिए मेरे साथ, सी यू सून अम्मा, ठीक है। और सिग्निफाई, ये दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं, होप को, ठीक है, कैसे दर्शाते हैं, होप को और एश्योरेंस को, किसको, होप और एश्योरेंस को दर्शाते हैं, ठीक है। फॉर नॉट ओनली, यह ना केवल, ठीक है, नॉट ओनली टू हर, ना केवल अपने आप को आशा दिलाते हैं, बट, बल्कि टू हर मदर, बल्कि ये किसे आशा दिलाते हैं, अपनी माँ को भी, यह किसे किसे, बट नॉट ओनली, यह ना केवल टू हर, ना केवल स्वयं को आशा दिलाते हैं, बट किसको, टू हर मदर, बल्कि अपनी माँ को भी आशा दिलाते हैं, ठीक है। ऑल्सो दैट, और ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दे विल मीट अगेन, ये भी दोबारा मिलेंगे। ध्यान रखिए क्या क्या, फिर से समझ लो आप, दो वर्ड हैं, क्या वो दो वर्ड हैं, सबसे पहले वर्ड है कि अलग होने वाले वर्ड क्या है, तो अलग होने वाले वर्ड क्या है, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी मिलेंगे। सिग्निफाई, यह दर्शाता है किसको, होप को और एश्योरेंस को, किसे दर्शा रहा है, होप को और एश्योरेंस को दिखा रहा है, ठीक है, किसके लिए,
नॉट ओनली फॉर, नॉट ओनली ना केवल, टू हर स्वयं के लिए, बट टू हर मदर बल्कि माँ के लिए, ऑल्सो दैट साथ में ये भी कहता है कि हम जल्द ही मिलेंगे फ्यूचर टेंस में, दे विल मीट अगेन। इसके बाद क्या लगाएंगे, हाँ फुल स्टॉप। इतना क्लियर। अब अगला क्वेश्चन इसमें था कि स्माइल शब्द का यूज क्यों किया गया है, ठीक है, या स्माइल शब्द को बार बार क्यों कहा गया है। यदि आप पोएम पढ़ेंगे तो उसमें स्माइल शब्द को 2-3 बार यूज किया गया है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ जाए कि स्माइल शब्द का बार बार यूज क्यों किया गया है। तो देखिए लिखा है सी स्माइल रिपीटेडली, रिपीटेडली माने बार बार, दोहराना, वह बार बार हंसती हैं, रिपीट करती हैं। सी स्माइल रिपीटेडली, वह लगातार हंसती हैं, क्यों, टू कंसील, छिपाने के लिए, ठीक है, छिपाने के लिए, क्या, हर फियर, अपने भय को छिपाने के लिए बार बार हंसती हैं, एंड पेन, और दुख को छिपाने के लिए, अपने भय और दुख को छिपाने के लिए, ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, सेपरेशन शब्द से एक शब्द बनता है सेपरेट, क्या बनता है, सेपरेट, सेपरेट माने क्या होता है, अलग होना, सेपरेट मीन्स क्या होता, अलग होना, ध्यान रखिए सेपरेट मीन्स क्या होता, अलग होना, ज्वाइन माने जोड़ना, सेपरेट मीन्स अलग होना। तो यहाँ पर सी स्माइल रिपीटेडली, वह बार बार मुस्कुराती हैं, टू कंसील, छिपाने को, क्या, हर फियर, अपने भय को छिपाने के लिए, एंड, ठीक है, पेन, और दुख को छिपाने, अपने भय और दुख को छिपाने के लिए बार बार मुस्कुराती हैं, ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, अपने माँ से अलग होने का दुख और भय को छिपाने के लिए बार बार मुस्कुराती हैं, ठीक है। सी ट्राई, अच्छा क्यों, जब भी हमें कोई भी दुख हो, कष्ट हो, तो सामने वाले से अपन हंस के बोलते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो बढ़िया हैं, हम तो बढ़िया हैं, ठीक है। तो जब कोई दुख हो, दर्द हो, तो बढ़िया मुस्कुरा के बताते हैं, ठीक है। माता पिता को कभी देखा आपने, देखो उन्हें कोई भी टेंशन हो, यदि बच्चा पूछ ले क्या हुआ, अरे कुछ नहीं, क्या हुआ, ठीक है, अरे बढ़िया रहो, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ठीक ठीक, हाँ। तो यहाँ पर सी ट्राई, वह कोशिश करती, यहाँ सी का मतलब कौन है, कमला दास, वह कोशिश करती हैं, टू गिव होप, कि आशा दे सकें, धैर्य दे सकें, टू हर माने मदर, कि वह अपनी माँ को आशा दे सकें, एजिंग मदर, अपनी ओल्ड मदर को, एजिंग का मतलब क्या है, ओल्ड, ये अपनी वृद्ध माँ को ये आशा दे सकें, बाय सेइंग दैट, ये कह के, से माने कहना, वह अपनी माँ को ये आशा दे सकें, यह कह के, क्या कह के, कि दे विल मीट अगेन, कि वे दोबारा मिलके रहेंगे, क्या करके रहेंगे, दोबारा मिलके रहेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ के देखते हैं, ठीक है, और कोई डाउट है तो बताइएगा, अरे हो नहीं सकता डाउट, ठीक है, डाउट क्या होता है हम जानते नहीं, ठीक है, किस बात का डाउट, ठीक है, कोई डाउट नहीं, ध्यान रखिए, कोई डाउट नहीं। देखो एक बार फिर से देखते हैं क्या लिखा, द पोइट पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा, कवि के अलग होने वाले शब्द हैं सी यू सून अम्मा, सिग्निफाई, ये दर्शाते हैं होप एंड एश्योरेंस, किसको, आशा को और निश्चितता को, किसके लिए, फॉर नॉट ओनली टू हर, ना केवल स्वयं के लिए, बट बल्कि हर मदर, बल्कि अपनी माँ के लिए, ऑल्सो दैट, और साथ में ये भी कहते हैं दे विल मीट अगेन, वे दोबारा मिलेंगे। अब कहा स्माइल शब्द का बार बार यूज क्यों किया गया, तो लिखा सी स्माइल रिपीटेडली, वह बार बार मुस्कुराती हैं, क्या के लिए, टू कंसील, छिपाने के लिए, क्या, हर फियर, अपने भय को, एंड पेन, और दुख को, काय का दुख, ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से अलग होने का दुख और दर्द है, इसे छिपाने के लिए, फुल स्टॉप। सी ट्राई, वह कोशिश करती हैं, क्या करती हैं, कोशिश करती हैं, गिव होप, और यह आशा बंधाती हैं, टू हर एजिंग मदर, अपनी माँ से, क्या, बाय सेइंग दैट, और क्या देती, क्या, दे विल मीट अगेन, वे दोबारा मिलेंगे। ध्यान रखना, इसको आप पढ़ लो और एक बार फिर से क्लास, एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लो, ध्यान रखिए, एक बार याद कर लो, लिख कर देख लो, फिर देखना, कोई डाउट हो नहीं सकता, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। हम ये इसका जो चैप्टर का टेस्ट है ये मैं लिंक में डाल दूंगा, तो आप बस इसको आप यदि कोई डाउट रहे एक बार और देख लीजिए, ऑडियो मोड में देख लीजिए, चलो वीडियो मत देखिए, ऑडियो मोड में देख लीजिए, ठीक है, और टाइम रहता है तो वीडियो देखिए, गाना सुनना है बढ़िया, गाना जैसे सुनना है वैसी क्लास भी पढ़ लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक्स्ट्रा का क्वेश्चन है, बुक में नहीं है ये, ठीक है, बुक में क्वेश्चन ये नहीं है, एक्स्ट्रा का क्वेश्चन है। क्या है,
वेयर कहाँ, वॉज द पोएट या पोएट्रेस ड्राइविंग टू और वाई, कभी कहाँ ड्राइव कर रहे थे और क्यों, कभी कहाँ ड्राइव कर रहे थे और क्यों, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, कहाँ ड्राइव कर रहे थे और क्यों ड्राइव कर रहे थे, ये पूछा गया है आपसे। ड्राइव, अब देखिए पोएट एक कॉमन नाउन है, जब भी कॉमन नाउन की चर्चा होती है तो हम पोएट ही बोलते हैं, और यदि हमें जेंडर में अंतर करना हो तो वहाँ पर हम पोएट्रेस भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कहाँ जा रहे हैं, तो आंसर में लिखा है। ठीक है, आंसर है द पोएट्रेस वाज ड्राइविंग फ्रॉम, कभी ड्राइव करके आ रही थी, फ्रॉम हर पेरेंट हाउस, अपनी माँ के घर से। पेरेंट का मतलब मदर। ठीक है, यहाँ पेरेंट का मतलब क्या है, मदर। देखिए पेरेंट में एक एपोस्ट्रोफ यस लगा है, यदि केवल पेरेंट है तो ओनली फादर या मदर होता, पेरेंट्स होता तो फादर एंड मदर। ठीक है, कभी आती हैं अपनी माँ के घर से। ठीक है, और कहाँ जा रही हैं, कोचीन, मैंने बताया था कहाँ, कोचीन। अब कोचीन क्या है, जैसे भारत में, ठीक है, ये जो क्षेत्र पड़ता है यहाँ केरल पड़ता, क्या पड़ता है यहाँ, केरल। तो केरल में एक छोटा सा किनारे पर एक एयरपोर्ट है। ठीक है, एयरपोर्ट है, वहीं जाती हैं, और एयरपोर्ट का नाम क्या है, कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं। कहाँ से जा रही हैं, अपनी माँ के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं। सी वाज गोइंग देयर, वह वहाँ जा रही हैं, क्या के लिए, टू कैच, पकड़ने के लिए, ए फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब क्या है, एरोप्लेन। फ्लाइट का मतलब क्या है, एरोप्लेन। एक एरोप्लेन को पकड़ने के लिए जाती हैं। ठीक है, एरोप्लेन एट द एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट पर जाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज द पोएट्रेस या पोएट ड्राइविंग टू, कभी कहाँ ड्राइव करता है, तो आंसर में अपन निकलेगा द पोएट या पोएट्रेस वाज ड्राइविंग, कभी यात्रा करते हैं, ड्राइव करते हैं, कहाँ, फ्रॉम हर पेरेंट हाउस, अपने माँ के घर से। ठीक है, कहाँ जाते हैं, टू कोचीन, कहाँ जा रहे हैं, कोचीन जा रहे हैं। क्यों जाते हैं, सी वाज गोइंग देयर, वो वहाँ जाते हैं, क्या के लिए, टू कैच अ फ्लाइट, ताकि उन्हें एक फ्लाइट मिल सके एट द एयरपोर्ट, ताकि उस एयरपोर्ट से आपको क्या मिल सके, एक फ्लाइट मिल सके। कोई डाउट, अरे कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये एक्स्ट्रा का दूसरा है, एक्स्ट्रा का दूसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाउ वाज द सीन आउटसाइड डिफरेंट, बाहर का दृश्य कैसे भिन्न था। आउटसाइड मीन्स क्या होगा, बाहर। ठीक है, डिफरेंट का मतलब भिन्न होना। देखिए बाहर से, ये क्या, पोएट जो है वो कैसे जा रहे थे, कार से जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, कार से जा रहे थे। तो कार से जब जा रहे थे तो कार का सीन अलग था, बाहर का सीन अलग था। तो ये पूछा गया कि बाहर का सीन कैसे भिन्न था, तो देखिए लिखा है द आउटसाइड सीन वाज, बाहर का सीन था, फुल ऑफ जॉय, पूर्ण रूप से प्रसन्नता से भरा था। अब बाहर क्या था, बच्चे कूद रहे थे, पेड़ पौधे दौड़ रहे थे। तो बाहर का सीन कैसा था, फुल ऑफ जॉय, पूर्ण प्रसन्नता से भरा था। जॉय का मतलब प्रसन्न, फुल माने पूर्णता, एंड एक्टिव, और कैसा था, जीवित था। पूर्ण रूप से जॉय से भरा था और एक्टिव था, फुल स्टॉप। द ट्री अपीयर्ड, पेड़ पौधे प्रतीत हो रहे थे, टू बी स्प्रिंटिंग, पेड़ पौधे कैसे प्रतीत हो रहे थे, दौड़ते हुए, स्प्रिंटिंग प्रतीत हो रहे थे। एंड फुल स्टॉप, चिल्ड्रेन वर, और बच्चे वर स्प्लिंग आउट, स्प्लिंग आउट माने कूद रहे थे, जंप करना, और बच्चे कूद रहे थे आउट ऑफ देयर हाउस, घरों से बाहर कूद रहे थे। बच्चे कहाँ कूद रहे थे, घरों से बाहर कूद रहे थे। ठीक है, बन जाएगा, पढ़ के देखो आप क्या लिखा क्वेश्चन में, हाउ वाज द सीन आउटसाइड डिफरेंट, बाहर का दृश्य कैसे भिन्न था। ठीक है, फ्रॉम कार, ऐसा भी आ सकता। तो अपन लिखा द आउटसाइड सीन वाज डिफरेंट, और बाहर का सीन डिफरेंट था। वाज फुल ऑफ जॉय, पूर्ण रूप से कैसे भरा था, जॉय से भरा था, प्रसन्नता से भरा था। एंड एक्टिव, और जीवित था। द ट्री अपीयर्ड, पेड़ पौधे प्रतीत हो रहे थे, कैसे प्रतीत हो रहे थे, टू बी स्प्रिंटिंग। ठीक है, स्प्रिंटिंग प्रतीत हो रहे थे, जीवन। चिल्ड्रेन वर स्पेलिंग आउट, और बच्चे कूद रहे थे ऑफ देयर हाउस, घरों से बाहर कूद रहे थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखिए क्लास कैसी लग रही है कमेंट में अवश्य बताना है। ठीक है, आप इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ये अवश्य बताइए। ठीक है, ये अवश्य मुझे बताइए। चलिए ऑब्जेक्ट हैं उन्हें भी करते अपन, फिर आगे इसको पूरा करते। आपसे पूछना, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। 66 पोएम के पोएट कौन है, ध्यान रखिए। तो कौन है, कमला दास। ठीक है, कौन है,
कमला दास। कहाँ की हैं? ये केरल की हैं, ठीक है। कहाँ की हैं? केरल की हैं। कौन सी भाषा की हैं? इंग्लिश की हैं। कौन सी भाषा की हैं? इंग्लिश भाषा की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला आप लोग बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज द एज, क्या एज है पोइट मदर इन द पोएम। इस पोएम में पोइट की एज क्या है? ये ऑप्शन बताइए। 56 है, 60 है, 66 है या 76 है? ये कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है, ठीक है। ध्यान रखिए, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड में ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये आप लोग बताइएगा, मैं बताता हूँ इसे, ठीक है। थर्ड में ये पूछा गया है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम की मुख्य थीम क्या है, यानी इसका शीर्षक क्या है। नंबर 1 लव एंड यूथ, ठीक है, प्रेम और युवावस्था, ठीक है। नेचर एंड पीस, प्रकृति और शांति, ठीक है, प्रकृति और शांति। तीसरा फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वन, किसी के प्रेम को खोने का भय। एंड एजिंग एंड सेपरेशन, प्रेम को या एज को खोने का भय। या एडवेंचर एंड थ्रिल, ठीक है, साहस और रोमांच, ठीक है। थ्रिल का मतलब रोमांच या रोमांस, ठीक है। एडवेंचर मीन्स साहस। तो कौन सा सही है? आंसर नंबर सी, भय, किसी से, अपने खास से, अपने प्रिय से, ठीक है, अलग होने का। इसमें पोइट किससे अलग होने का भय है? ने अपनी माँ से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, एक मिनट, What did the poet notice? नोटिस मीन्स ध्यान देना, पहचानना। कवि ने क्या ध्यान दिया? अबाउट हर मदर फेस, ठीक है, कवि ने अपने माँ के चेहरे पर क्या ध्यान दिया कि कैसा है चेहरा। ब्राइट एंड चीयरफुल है, ब्राइट माने चमक है, ठीक है, और प्रसन्न है, चेहरे पर चमक है और प्रसन्न है। पेल एंड लाइफलेस, पेल माने रंगहीन है, ठीक है, रंगहीन, चेहरे का रंग उड़ गया है। लाइफलेस माने निर्जीव है वो, ठीक है, निर्जीव है। रिंकल्ड है बट हैप्पी है, रिंकल्ड माने स्किन मुड़ गई है, हैप्पी है। एंग्री और सैड हैं, गुस्सा में हैं और दुखी हैं। तो आंसर नंबर होगा कौन सा? कमेंट में बताइए आप लोग पहले, कैसा है? पेल एंड लाइफलेस, पेल है, वीक है, ऐसन है, ठीक है, ये शब्द हैं इसके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है व्हाट डिड द पोइट कंपेयर, कवि ने तुलना की है, ठीक है, हर मदर फेस टू, माँ की तुलना किससे की गई है? ये डायरेक्ट आंसर लेट विंटर मून से, इसको समझने की जरूरत नहीं है, बहुत बारीकी से समझ लिया हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, ठीक है, व्हाट डिड द चिल्ड्रन आउटसाइड द कार सिंबलाइज, कार के बाहर जो बच्चे हैं, तो बच्चे, व्हाट डिड द चिल्ड्रन आउटसाइड, बाहर के जो बच्चे हैं वो कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? ओल्ड एज, वृद्धावस्था में है। हैप्पी और एनर्जी से भरे हुए हैं। लोनलीनेस, अकेले हैं, अकेलापन, ठीक है, वृद्ध हैं। फियर, भय से हैं। तो आंसर में था चिल्ड्रन का प्रतीक हैं? हैप्पीनेस का, और कैसे हैं? एनर्जेटिक। तो आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा? बी। ये आंसर में मैंने अभी आपको बताया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है ये आपसे पूछते हैं, ये आपको बताना है व्हाट लिटरेरी डिवाइस, किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया है, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस माने अलंकार। यूज ट्रीज पेंटिंग, ट्रीज पेंटिंग में
कौन से अलंकार का प्रयोग किया है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। ये मैंने जब क्लास पढ़ाई थी सभी अलंकारों को बहुत अच्छी तरीके से बताया है, आप बताइए। सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है व्हाट डज द पोएट ट्राई टू हाइड विथ स्माइल। कवि अपने दुख से क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हर पेन एंड फियर, हर पेन एंड फियर ऑफ मदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम। इस पोएम की टोन क्या है, शीर्षक क्या है। ठीक है, टोन का मतलब लय क्या है, इसकी धुन क्या है। ठीक है, टोन बताना है, तो टोन है नॉस्टैल्जिक एंड इमोशनल। ठीक है, उदासीनता से भरी है, उदास होते हैं इसमें, और भाव से भरी हुई है। ठीक है, ये है प्रसन्नतापूर्ण नहीं है, सार्कास्टिक नहीं है, ह्यूमरस नहीं। ह्यूमरस माने मजाक, ठीक है, और सार्कास्टिक माने अकेलेपन के बारे में नहीं है। तो आंसर नंबर, ठीक है, सी। लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, व्हाट डज द पोएट पार्टिंग बर्ड सी यू सून अम्मा रिफ्लेक्ट। यहाँ पार्टिंग बर्ड का क्या मतलब है ये आपको बताना है। डाउट में है, ठीक है, एक्साइटमेंट में है, हैप्पी एंड रेस्टोरेंस में है। तो आंसर नंबर कौन सा सही है, सी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बताइए क्लास कैसी लगी। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।